हेलो फ्रेंड्स, आईआईसीटी इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर से रिलेटेड एक और नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी जान रहे हैं कि आज कंप्यूटर का युग है और इस युग में हर एक इंसान हमेशा किसी न किसी तरह कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। आज हम लोग अपने इर्द गिर्द कई तरह के कंप्यूटर देखते हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट इत्यादि। पर ये सभी केवल हमारी सामान्य जरूरत को पूरा करने के लिए होते हैं, जिसकी क्षमता सीमित होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण कंप्यूटर का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बड़ी डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑटोमेशन, इंजीनियरिंग इत्यादि क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कंप्यूटर की दुनिया यहाँ तक ही सीमित नहीं है। इसकी दुनिया बहुत ही बड़ी है। हम सभी को पता होना चाहिए कि जरूरत के अनुसार अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग तरह के कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है, जिसकी ताकत तथा कुशलता भी अलग अलग तरह के होते हैं। ऐसे में इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इस टॉपिक में कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि पूरी वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें। कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग संक्षेप में जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो साधारण शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो हमारे द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर उस पर मैथमेटिकल अथवा लॉजिकल गणना करके आउटपुट देने का काम करता है। कंप्यूटर कोई भी कार्य स्वतः ही नहीं करता, बल्कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से किसी कार्य को पूर्ण करता है। कंप्यूटर से हर एक अलग अलग तरह के कार्यों को करवाने के लिए अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, जिसमें उस कार्य के अनुकूल बहुत सारे इंस्ट्रक्शन तथा प्रोग्राम पहले से सेट किए गए होते हैं। साथ ही कार्य के अनुकूल अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए उसके अनुकूल हार्डवेयर की भी आवश्यकता होती है। यही कारण है कि हमारे कंप्यूटर की दुनिया में कई प्रकार के अलग अलग क्षमता वाले कंप्यूटर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, कार्य प्रणाली, उद्देश्य तथा आकार के आधार पर कंप्यूटर को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तीन कंप्यूटर कार्य प्रणाली के आधार पर बांटे गए हैं। तो आइए जानते हैं कि पहला जो कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर, उसकी क्या विशेषता होती है और उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एनालॉग यानी वैसा कंप्यूटर जो लगातार बदलने वाली सिग्नल यानी एनालॉग सिग्नल पर काम करता हो। अर्थात एनालॉग कंप्यूटर वे मशीन होते हैं जो लगातार बदलने वाली भौतिक मात्रा, जैसे द्रव दाब, यांत्रिक गति, विद्युत मात्रा, तापमान इत्यादि को कैलकुलेट करके अंकों में व्यक्त करने का काम करता है। वे कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आते। कुछ एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण जैसे थर्मामीटर, जो कि लगातार बदलने वाली तापमान को मापन का कार्य करता है। कार की स्पीडोमीटर, जो गाड़ी की चाल बताता है। एनालॉग मल्टीमीटर, जिसमें सुई मोमेंट करके कोई भी वैल्यू बताता है। ये सभी एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आजकल इस कंप्यूटर का उपयोग केवल कुछ ही विशेष कार्य के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करके नहीं रखे जा सकते हैं। साथ ही इसकी परिणाम की जो एक्यूरेसी होती है वो डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में कम होती है। तो ये है एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। अब आगे हम जानते हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो दोस्तों, डिजिटल शब्द डिजिट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अंक, यानी वैसा कंप्यूटर जो अंकीय डेटा पर आधारित होकर कार्य करता हो। अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो इनपुट डाटा डिजिट के रूप में लेता है और यह डिजिट 0 और 1 से बना होता है, जिसे बाइनरी नंबर या बिट कहते हैं। यह कंप्यूटर इनपुट 0 और 1 के फॉर्म में लेता है, परंतु आउटपुट मल्टीपल फॉर्म में देने की क्षमता रखता। इसका आउटपुट हमें डिजिट, ग्राफिक, साउंड इत्यादि रूपों में प्राप्त होता है।
इस कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन कई सालों तक स्टोर रखा जा सकता है। डिजिटल कंप्यूटर मैथमेटिकल तथा लॉजिकल दोनों प्रकार के कैलकुलेशन बिल्कुल सही व शुद्धता के साथ करने में सक्षम। इस कंप्यूटर से प्राप्त हुई परिणाम की विश्वसनीयता काफी ज्यादा होती तथा इसमें गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। यह कंप्यूटर अनेक समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त। साथ ही इस कंप्यूटर के कार्य करने का दायरा बहुत ही बड़ा है। उपयोग तथा आकार के आधार पर यह कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, जैसे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम तथा सुपर कंप्यूटर। आगे जानते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में, जो लास्ट होता है तीसरा नंबर। तो यह वैसा कंप्यूटर होता है जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों टाइप के कैलकुलेशन करने की क्षमता रखता है। इस कंप्यूटर को एनालॉग तथा डिजिटल दोनों टेक्नोलॉजी के रूप आधार पर बनाए जाते हैं, ताकि यह कंप्यूटर जटिल से जटिल गणनाएं क्षण मिनटों में करने में सक्षम हो सके। और वास्तव में इस कंप्यूटर का उपयोग वैसे स्थानों पर किया जाता है जहां दोनों प्रकार के कैलकुलेशन की जरूरत होती है। दोस्तों, इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का एक छोटा सा नमूना है कार में लगा डिजिटल स्पीडोमीटर तथा पेट्रोल पंप पर लगा डिजिटल पेट्रोल वेंडर मशीन। यह दोनों डिवाइस लगातार बदलने वाली भौतिक मात्रा के परिणाम को हमारे सामने डिजिटल रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, ये 3 भाग जो भी हमने बताया है, रूप बताए हैं कंप्यूटर के, यानी कार्य प्रणाली के आधार पे जो 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, इन चीजों के बारे में आपको जानकारी आपको मिली है। अब अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि उपयोग तथा आकार के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने जो बताया है वो आपको बताया गया है कि कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। आगे की वीडियो में आपको मिलेगा कि उपयोग तथा आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको इसी तरह मिलता रहे।